नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 11.2 का 2 नंबर क्वेश्चंस। 1 नंबर क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लिए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। ठीक है, यानी 2 वृत्त बनाना है, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, और उस वृत्त के सेकेंडरी वृत्त के किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सबसे पहले हम करते क्या है, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त की रेखा खींच देते हैं। 4 सेंटीमीटर का यह क्या हो गया, यहाँ ओ दे देते हैं और यहाँ पी दे देते हैं। यहां से यहां तक की कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम यहाँ पर केंद्र मान करके यहाँ से एक वृत्त खींच लेते हैं। एक ऐसे क्या कर देते हैं, वृत्त खींच लेते हैं। वृत्त खींच लिए। उसके बाद कह रहा है 6 सेंटीमीटर का, केंद्र से 6 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का ये है और 2 सेंटीमीटर और बढ़ा लेते हैं। 2 सेंटीमीटर और बढ़ा लिए। अब 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या मान करके यहाँ पी दिए, तो यहाँ क्यू दे देते हैं, क्यू। अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक दूसरा सेकेंडरी वृत्त खींचना है। यहाँ से पुनः एक और वृत्त ऐसे खींचते हैं तो क्या हो गया, ये आपका वृत्त बन गया। अभी रचना हो गया। अब कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब करना क्या है, इस रेखा को हमको लंबसम द्विभाजक करना है। तो यहाँ रखेंगे, आधे से अधिक ऐसे हम बढ़ा लेंगे। आधा यहाँ होगा, आधा से अधिक हमको बढ़ा करके इधर एक चाप काटना है। इधर चाप काटेंगे और एक इधर चाप काटेंगे। इसको बिना घटाए बढ़ाए यहाँ रख करके एक इधर चाप काट देते हैं और एक इधर चाप काट देते हैं। दोनों काटान बिंदु को हमको क्या करना है, मिला देना है। दोनों काटान बिंदु को हम ऐसे मिला देते हैं। दोनों काटान बिंदु को मिला दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक तो आप जानते हैं 4 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से यहाँ तक के कितना है, 2 सेंटीमीटर, और टोटल आपका कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर का होगा, 3 सेंटीमीटर का, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर का। यानी इस रेखा का हम लंबसम द्विभाजक काट दिए, यानी आधा आधा बांट दिए। अब यहाँ 3 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया। यहाँ इसका नाम दे देते हैं ओ डैश। अब ओ डैश को त्रिज्या मान करके पुनः एक हम वृत्त खींच लेते हैं। यहाँ से हम त्रिज्या इसको मान करके अब पुनः एक वृत्त खींच लेते हैं। ऐसे हम वृत्त खींचेंगे। देखिए, वृत्त की परिधि से टच किया, खींच लिए। अब दोनों वृत्त जहां पर ये कटती है, दोनों वृत्त की जहां परिधि यह कटती है, यहां से क्या करेंगे, यहां से स्पर्श रेखा हमको खींच देना है। अब हम करते क्या है, यहाँ स्केल रखेंगे और इस काटान बिंदु को इस क्यू बिंदु से हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिला लिए। फिर इस क्यू बिंदु से इस काटान बिंदु को हम मिला लेते हैं। मिला लिए। अब यहां पर एक नाम दे देते हैं ए, यहां नाम दे दिए बी। आपका रचना कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर मुझे स्पर्श रेखा की जो लंबाई है उसको मापना है। तब स्पर्श रेखा देखेंगे कितना सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो कटा है, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से 4.6 हो रहा है, 4.5 के लगभग हो रहा है, 4.5 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं वृत्त के स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ए क्यू यानी ए क्यू बराबर बी क्यू और इसको मापे तो कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह क्या है, स्पर्श रेखा। यह क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। अब इसमें मुझे करना क्या है, रचना के चरण लिखना है, रचना के चरण, रचना के चरण। एक नंबर में हम क्या किए, ओ और पी, ओपी 3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे, एक रेखा खींचे यानी खींचा गया। ठीक है, 2 नंबर में क्या किए, ओपी को त्रिज्या मानकर, ओपी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा गया। ठीक है, एक वृत्त खींचा गया। पुनः ओपी को 2 सेंटीमीटर, ओपी को 2 सेंटीमीटर तक क्यू बिंदु तक बढ़ाया गया। ठीक है, 4 स्टेप में हम लोग क्या किए हैं, ओ और क्यू, ओ क्यू को लंब समद्विभाजक से बांटा गया। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में हम क्या किए हैं, यह ओ और ओ डैश को त्रिज्या मानकर, ओ और ओ डैश को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया। ठीक है, 6 नंबर में क्या किए, दोनों वृत्त के कटान बिंदु को, दोनों वृत्त के परिधि का कटान बिंदु को क्यू से मिलाया गया। ठीक है, इस प्रकार रचना के चरण भी आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।